को राजीव सेन की जरूरत नहीं है। राजीव सेन को चारू का नाम लेकर उनको कंटेंट की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो, मुझे नहीं लगता है कि उनका राजीव सेन का जो मेन मोटिव होता है वो अर्निंग होता है यूट्यूब से। मुझे ऐसा लगता है उनका मेन मोटिव होता है बस मीडिया में बने रहना। अब आपको मैंने पिछले बार भी आपको बोला था कि जब आप राजीव सेन के पहले के ब्लॉग्स देखोगे जब चारू के साथ, उसमें मिलियंस व्यू गए हुए हैं, और जब जैसे ही चारू के साथ उनका ब्लॉग्स आना बंद हुआ, उनके व्यू नहीं जाने लगे। फिर से चारू के साथ उन्होंने दुबई का जो प्लान करा था, दुबई वो लोग घूमने गए थे, उस बीच में भी उनके पास भर भर के व्यू आए। अब राजीव सेन को लग रहा है कि मेरी बातें नहीं हो रही है, मेरी बात अब कैसे हो मीडिया में। तो जब तक मैं चारू का नाम नहीं लूंगा, जब तक कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा, तब तक मेरे बारे में बात कैसे होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कंटेंट की जरूरत आपको है चारू से, चारू को आपसे नहीं है। अब कुछ बात और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। जैसा कि राजीव सेन ने कहा कि मैं चारू को क्या देता हूँ, क्या नहीं देता हूँ, क्या उनको एलमनी के तौर पर दिया हूँ और क्या मैं उनको मंथली पेड करता हूँ, ये मुझे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये दोनों का पर्सनल है और आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सही मान लिया। अब दूसरा, उन्होंने ये बोला कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में ये कहा था कि अगर आप रेंट ऑफर कर रहे थे ताउम्र के लिए, तो आप एटलीस्ट उनको एक मुंबई में फ्लैट क्यों आपने नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है छोटे क्रिएटर का भी उनके मैनेजर ब्लॉग्स देखते हो, या फिर मेरे जैसा सोचने वाले हजारों हो कमेंट बॉक्स में ये बात कहने वाले। तो इस बात पे उन्होंने तुकबंदी ये करा कि कुछ लोगों ने ये कमेंट करा है कि कुछ लोगों ने ये बोला कि मैं चारू को फ्लैट क्यों नहीं दे दिया, राइट। सो उन्होंने ये रिप्लाई करा कि कोलकाता का घर हो, मुंबई, दिल्ली, मतलब जहां भी उनकी प्रॉपर्टी है वहां पर जियाना का पूरा अधिकार है और सब जियाना का ही है। तो उनको बस एक लाइन में मैं जवाब देना चाहूंगी, वैसा राजा, मतलब वैसा महल किस काम का जब आप राजा के जो बच्चे हैं उसमें राज ना कर सके। और जब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जब अपना एक स्ट्रगल में निकाल दिया, या फिर अपना पूरा बचपन एक अपने माँ के साथ बिता दिया, तो वैसा राजमहल भी ना उसको एक दिन नहीं भाएगा। तो जब आप पूरा लाइफ आप जब किसी का स्पॉइल करते हो ना, तो उसके आगे पीछे का नहीं सोचते हो। अब आपने कैसे सोच लिया कि चारू जब जियाना बरी होगी तो हो सकता है चारू उतना लग्जूरियस उसको खुद ही दे दे। हाँ, और बात रहा कि जियाना को आपके घर और प्रॉपर्टी जो भी है वो मिलने की, तो वो तो उसका हक है। आप ना भी चाहोगे ना, फिर भी आपको देना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से पता है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना लोग मतलब ओवर रिएक्ट करने के चक्कर में ना बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। अब भले